हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द हेल्दी लाइफ। मैं हूं डाइटिशियन शुभा पांडे और हमारे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही तेजी से फैलने वाले एक एपिडेमिक की। ये एपिडेमिक इतना तेजी से फैल रहा है कि यंग लोग इससे मर रहे हैं और आए दिन हम ऐसी न्यूज़ सुनते रहते हैं। जैसे कि अभी हाल ही में हमने एक न्यूज़ सुनी शिफाली जरीवाला जी की, जो कि बहुत ही डिसहार्टनिंग न्यूज़ है कि 42 इयर्स ऑफ एज में, जो कि जबकि वो इतनी फिट एंड फाइन थी, उन्हें एक मैसिव हार्ट अटैक आया एंड शी इज़ नो मोर विद अस। दिस इज एक्सट्रीमली सैड। और इस तरह की कई सारी न्यूज़ हम डेली बेसिस पे सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं कि कोई सेलिब्रिटी या कोई आपके जानने वालों में से भी जो काफ़ी यंग एज के थे, जो कि अपने 30s में थे, अभी हमने 20s के एज में भी हार्ट अटैक सुनना बहुत कॉमन होता जा रहा है। सो दिस इज़ नॉट गुड। और आज के इस वीडियो में हम मेजरली बात करेंगे डाइट रिलेटेड चीज़ों से, तो हम बात करते ही हैं, बट हम मेजरली बात करेंगे कि मैसिव हार्ट अटैक और गैस के जो सिम्टम्स होते हैं उनमें डिफरेंस क्या होता है। क्योंकि अक्सर जिन लोगों को मैसिव हार्ट अटैक आता है, हमने ये कॉमन चीज़ सुनी है कि उन्होंने अपने पार्टनर से या अपने घर पे जो भी लोग थे, मदर थी, जो भी थी, फैमिली मेम्बर्स से एक ही कंप्लेंट की है कि मुझे गैस के जैसा फील हो रहा है। तो हमें ये पता करना है कि हम कब कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि सामने वाले पर्सन को एक महज एक गैस की प्रॉब्लम है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, या फिर वो हार्ट अटैक की तरफ जा रहा है। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हार्ट अटैक आखिर क्या होता है। देखिए, हार्ट अटैक में कैसा होता है ना कि आपका जो ब्लड फ्लो चल रहा है, अच्छे से चल रहा है आपका ब्लड फ्लो पूरी बॉडी में, लेकिन सडनली आपकी बॉडी में आपके जो ब्लड वेसल्स है उसमें या तो प्लाक जमा हो जाता है, जैसे हाई कोलेस्ट्रॉल किसी को हो तो प्लाक फॉर्मेशन हो जाती है, या तो उसकी वजह से ब्लड फ्लो ब्लॉक हो जाता है आपके हार्ट मसल्स को, या तो फिर ब्लड क्लॉट होता है किसी को कुछ इश्यूज होते हैं ब्लड में। उस रीजन की वजह से, इन कुछ रीजंस की वजह से ब्लड फ्लो जो है वो क्लॉट हो जाता है, वो ब्लॉक हो जाता है। तो वो पर्टिकुलर हार्ट मसल आपका डैमेज हो जाता है, क्योंकि उसको ब्लड नहीं मिल रहा है, ब्लड नहीं मिल रहा है तो ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो मसल काम नहीं कर पा रहा है, जैसे उसका दम घुट गया हो। तो वो एक सिचुएशन जो होती है उसको हम हार्ट अटैक कहते हैं। ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन होती है, इसीलिए इससे बचा भी जा सकता है। हार्ट अटैक आने के बाद भी लोग सर्वाइव कर जाते हैं, क्योंकि वो कार्डियक अरेस्ट नहीं होता है, वो हार्ट अटैक होता है। कार्डियक अरेस्ट ये होता है कि आपके हार्ट का कंप्लीटली पंप करने की जो क्षमता होती है वो फेल हो जाती है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम होती है। और हार्ट अटैक में होता है कि आपके ब्लड वेसल्स के में ब्लॉकेज के चलते आपके हार्ट मसल्स तक या किसी एक पार्ट ऑफ द हार्ट को आपका ब्लड नहीं पहुंच पाता है, और वो उसी वजह से उस पार्ट में डैमेज शुरू हो जाता है और हमें हार्ट अटैक आता है। अब गैस का पेन क्या होता है? गैस का पेन अक्सर ऐसा होता है कि आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा, या तो आपने खाना ओवर ईट कर लिया है, ये एक रीज़न है, या कुछ ऐसा खा लिया है जिससे गैस बनती है। फॉर एग्जांपल, चना खा लिया है, राजमा खा लिया है, जो थोड़ा हीट और गैस क्रिएट करते हैं बॉडी में, बहुत ही गैसी फूड्स होते हैं। कॉलीफ्लावर भी बहुत गैसी होता है, कुछ सारे वेजिटेबल्स कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत गैस क्रिएट करते हैं, आलू भी गैस क्रिएट करता है। तो या तो ये ऐसा कुछ हमने खा लिया है, या तो हमने बहुत देर के गैप के बाद खाना खाया है, वो भी गैस क्रिएट करता है आपकी बॉडी में। या तो फिर आपने ये सब चीज़ें, एक तो ये, और या तो फिर आप बहुत ज़्यादा बात करते, इसे कहते हैं खाना खाते हुए बात मत करो, या बहुत ज़्यादा एयर आपने अपने अंदर ना मुंह से जो है वो ले ली है अपने अंदर, तो वो एक स्पेस में जाके गैस जैसा फॉर्मेशन करती है, एक्सेस एयर जो है वो गैस बन जाती है। अब गैस का कैसा है कि इसमें ये है कि आपको सिम्टम जो दोनों के हैं, अगर हम बात करें हार्ट अटैक और गैस की, बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है। किसी भी हार्ट अटैक के पेशेंट को जिनकी डेथ हुई है, जैसे मेरे घर पर भी ये सीन हुआ था, मेरी अपनी मासी जो है, मेरी मदर की सिस्टर, उनके साथ भी ये सीन हुआ था कि उन्होंने भी यही कंप्लेंट की थी कि मुझे इनडाइजेशन लग रहा है, मुझे घबराहट लग रही है, मुझे गैस लग रही है, मुझे एसिडिटी लग रही है। तो इस तरह की कुछ कंप्लेंट्स आती हैं जब हार्ट अटैक भी होता है, तो यही सेम सिम्टम्स ऑलमोस्ट होते हैं। बट हम इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करें? गैस जो होता है, उसका जो पेन आपको होता है वो आपके एब्डोमेन, यानी ये पेट के लोअर पार्ट से लेके आपको चेस्ट तक हो सकता है, चेस्ट के लोअर पार्ट तक, मतलब नीचे का जो आपका बेली है वहां से लेके आपको यहाँ जो आपका चेस्ट है उसके नीचे के पार्ट में शार्प थोड़ा सा पेन ऐसे महसूस होगा। और वो पेन जो होता है गैस का, वो थोड़ा मूविंग होता है, मतलब गैस आपको पता चल रहा है कि कभी इधर पेन हो रहा है, कभी थोड़ा सा इस तरफ शिफ्ट हो गया है, कभी इस तरफ हो गया है। तो ये आपको पता चलता है कि ये गैस का प्रॉब्लम चल रहा है। पेट प्लस इसमें आपका पेट जो है वो फूला सा रहेगा, एकदम ब्लोटेड रहेगा। अगर आपको गैस का इशू चल रहा है, सीवियर गैस का प्रॉब्लम हो गया है, तो आपका पेट बहुत ब्लोटेड रहेगा, क्योंकि उसमें गैस भरी हुई है। साथ ही साथ अगर आप फार्ट करते हैं, फ्लैटुलेंस जिसे हम बोलते हैं, अगर आप पाद देते हैं, फार्ट करते हैं, तो आपकी गैस पास होती है।
तो जैसे ही अगर आप थोड़ा थोड़ा फार्ट करने लगते हैं और अगर वो गैस पास हो रही है तो फिर आपको थोड़ा बेटर फील भी होता है, आपका थोड़ा पेन कम हो जाता है। ये जिन लोगों को भी गैस का प्रॉब्लम हुआ है या कभी एक्सपीरियंस किया है, तो जो मैं बोल रही हूँ आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। फार्ट करने से, थोड़ी सी गैस रिलीज होने से आपका जो है प्रॉब्लम सॉल्व होता है। थोड़ा सा आप चलते फिरते हैं, उससे भी आपकी गैस रिलीज होती है, तो वहाँ भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। या तो फिर आपको बहुत ही जोरदार डकार आया है तो वहां से भी आपकी गैस रिलीज होती है, तो भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो ये सिम्टम गैस का मैं बोल रही हूँ कि गैस में ऐसा ऐसी चीजें होती है। अब हम बात करते हैं हार्ट अटैक के बारे में। तो मैसिव हार्ट अटैक किसको बोलते हैं? इसे हम साइलेंट हार्ट अटैक भी बोलते हैं। साइलेंट हार्ट अटैक इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके सिम्टम गैस और इंडाइजेशन से बहुत ज्यादा मिलते हैं। तो ये डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और जब तक इंसान इसको डिफ्रेंशिएट करता है तब तक सामने वाले पर्सन की जो है जान जा चुकी होती है इससे। ऐसा ही कुछ शिफाली मैम के केस में भी हुआ, और ऐसा ही कुछ हमने बहुत और भी सेलिब्रिटीज के केस में सुना है कि वो रात को खाना खाया, थोड़ा इंडाइजेशन की कंप्लेंट कर रहे थे, उसके बाद सो गए एंड सडनली सुबह उठे नहीं, या तो फिर इंडाइजेशन की कंप्लेंट कर रहे थे एंड सडनली उनको अटैक आया, हम हॉस्पिटल पहुंचाए बट वो बचे नहीं। इस तरह की बहुत सारी चीजें हमें सुनने में आती हैं। तो अब हार्ट अटैक में कैसे डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है? इसके सिम्टम सिमिलर होते हैं लेकिन माइल्ड सा डिफरेंस होता है। अगर आप ध्यान देंगे तो जब भी आपको हार्ट अटैक का प्रॉब्लम अगर आपको हो रहा है तो आपको एक शार्प चेस्ट पेन होगा, और वो मेजरली जरूरी नहीं है बट मेजरली आपके लेफ्ट साइड की तरफ। आपका हार्ट, मैं अगेन बता दूं, लेफ्ट में नहीं होता है, आपका हार्ट होता है एकदम सेंटर में। बस वो थोड़ा सा टिल्टेड होता है, यानी टेढ़ा होता है। जैसे अभी आप मेरी गर्दन को देख रहे हैं, थोड़ा सा टेढ़ा होता है, तो लेफ्ट की तरफ वो टेढ़ा होता है। तो जब वो बीट करता है तो लेफ्ट की तरफ आपको लगता है कि शायद मेरा हार्ट लेफ्ट की तरफ है, ऐसा नहीं है, वो टिल्टेड होता है लेफ्ट साइड की तरफ। तो आपको एक शार्प पेन महसूस होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो पेन है ये आपके हार्ट मसल्स में, आपको जो चेस्ट मसल्स में जो एक्सक्रूशिएटिंग शार्प सा पेन, एकदम जो आपको लगेगा कि पेन है, बर्दाश्त के बाहर हो रहा है, वो पेन महसूस होगा, और वो कांस्टेंट रहेगा और बढ़ता जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगेन मैं डिफरेंशिएशन बता रही हूँ, गैस का जो पेन है वो कम होता है एक पॉइंट पे। आप थोड़ा वॉक करते हैं या आपने कोई दवा खाई गैस को लेके, थोड़ी देर में गैस रिलीज भी होती है हल्की हल्की, हमें कभी पता भी नहीं चलता बट वो रिलीज हो रही होती है, डकार आता है। तो गैस का पेन जो है, एक तो वो मूविंग होता है बॉडी में, दूसरा वो कम भी हो जाता है अगर आप दवा खाते हैं, ये सब चीजें होती है। जो हार्ट अटैक का पेन होता है वो स्लोली स्लोली ग्रेजुअली वो बढ़ता है, वो कम नहीं होता है। तो अगर आपको ऐसे लग रहा है कि मेरे पेन में फर्क नहीं आ रहा है, तो आप टाइम बिल्कुल वेस्ट मत कीजिए, इमीडिएट डॉक्टर की अटेंशन, आपको गाइडेंस की और अटेंशन की जरूरत है। दूसरी बात, ये तो पहला हो गया कि एक्सक्रूशिएटिंग चेस्ट पेन आपको होगा। दूसरा है, ये जो चेस्ट पेन है ये आपके चेस्ट से लेके आपके आर्म्स तक फैल सकता है, नेक तक फैल सकता है, जॉ तक फैल सकता है, और टीथ तक फैल सकता है। आप ध्यान से सुनिएगा, ये जो चेस्ट पेन आपको होता है, अगर ये अकम्पनी कर रहा है, ये आपके लेफ्ट साइड के आर्म में फैल रहा है, और वहां से लेके अगर आपके जबड़े तक, आपकी गर्दन तक, और आपके टीथ में भी अचानक से पेन स्टार्ट हो रहा है, आप फील कर पा रहे हैं हल्का हल्का पेन इन सारे बॉडी पार्ट्स में, तो ये एक साइन है कि आपको गैस का प्रॉब्लम या इंडाइजेशन का प्रॉब्लम नहीं, आपको हार्ट अटैक का एक सिम्टम दे रहा है, आपकी बॉडी आपको सिम्टम दे रही है। एक्सक्रूशिएटिंग पेन जो आपके चेस्ट से आपके आर्म्स में, नेक में, आपके जॉ में, आपके जबड़े में, और आपके जो दांत है वहां तक आपको फील हो सकता है, तो ये एक सिम्टम हो गया। साथ ही साथ अगर किसी पर्सन को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, कॉफिंग हो रही है, तो ये आप समझिएगा कि ये गैस का प्रॉब्लम नहीं है, ये हार्ट से रिलेटेड इशू हो सकता है। मैं अगेन बोलूंगी, बहुत सारे ऐसे चेस्ट पेन होते हैं, हमें हमेशा लगता है कि चेस्ट पेन हो रहा है तो हमें हार्ट का प्रॉब्लम है, जरूरी नहीं है, बट हमें प्रिकॉशन लेना चाहिए अगर इस तरह के सिम्टम्स दिख रहे हैं। वो पर्सन अगर डिजी फील कर रहा है, अगर वो थोड़ा सा बेहोशी की हालत में जा रहा है, डिजी फील कर रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, खांसी आ रही है, और अगर उसका पेन चेस्ट से लेके उसके आर्म्स में, उसके नेक में, उसके जबड़े में और उसके दांतों में फैल रहा है, दैट मीन्स कि उसको हार्ट के इश्यूज हो सकते हैं। तो आपको इमीडिएट डॉक्टर की हेल्प लेनी चाहिए और चेकअप कराना चाहिए। साथ ही साथ नौशिया, वॉमिटिंग, इस तरह की भी सिम्टम्स ये अकम्पनी करता है।
मैं जानती हूँ ये बहुत हार्ड होता है डिफरेंशिएट करने में, क्योंकि जो पेशेंट होता है वो तो प्रॉब्लम में होता है तो वो जल्दी समझ नहीं पाता है। लेकिन अगर आपके घर में ऐसा कोई पेशेंट है, अगर आप समझ पा रहे हैं कि ऐसे सिम्टम्स हैं, तो प्लीज़ इन सिम्टम्स को गौर से सुनिए, ध्यान दीजिए और उनके ऊपर ध्यान दीजिए। अगर आपको थोड़ा भी कुछ इश्यू लगता है, इमीडिएटली उन्हें हॉस्पिटल लेके जाइए और इमरजेंसी में डॉक्टर की केयर करवाइए। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, जो कि है सीपीआर कब और क्यों देना है और कैसे देना है। सीपीआर यानी कार्डियो पल्मोनरी रिसेसिटेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप इससे किसी एक आदमी की जान बचा सकते हैं। आपके फैमिली में भगवान ना करे कभी भी कोई सिचुएशन आती है या नियर बाय कोई सिचुएशन ऐसी आती है, तो आप उनकी जान बचा सकते हैं। अगर कोई पर्सन अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है, बेहोश हो जाता है, या फिर उसकी पल्स आपको फील नहीं हो रही है, या उसे बहुत ज़्यादा सांस लेने में तकलीफ हो रही है और वो एकदम ही अनरिस्पॉन्सिव होता जा रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना। आपको जब तक हेल्प वहाँ पे आ रही है, आप एक कोशिश कर सकते हैं। अगर उसकी पल्स बिल्कुल फील नहीं हो रही है, तो आप उसको सीपीआर दे सकते हैं अपने दोनों हाथों से। आपके दोनों हाथ यानी एक प्राइमरी हैंड और उसके ऊपर दूसरा हाथ इस तरह से रहना चाहिए। ये पोजीशन आपके हाथों की होनी चाहिए। इस पोजीशन के बाद में आपको उनके चेस्ट पर इस तरह से पंप करना है और 2 इंच गहरा पंप करना है। मतलब बहुत जोर जोर से आपको एक गहरा प्रेशर देके पंप करना है। और ये आपको 1 मिनट के अंदर, आपको ना 1 सेकंड में 2 पंप करने, यानी 1 मिनट अगर 60 सेकंड्स का होता है तो आपको 120 100 से लगभग 120 पंप फटाफट 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 उनको ऐसे करना है। और वो 2 इंच गहरा जाना चाहिए आपका पंप। ऐसे नहीं कि आपने हल्के हाथ से चेस्ट को प्रेस किया, एकदम 2 इंच गहरा पंप होना चाहिए। तो ये जो सीपीआर की टेक्निक है आप सभी याद रखिए। ऐसा आपको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक करते रहना है, तो कि शायद वो पर्सन जो है वो होश में आ जाए, उसका हार्ट रिस्पॉन्स करने लग जाए। तो आप ऐसे बहुत लोगों की जान बचा सकते हैं। तो प्लीज़ इस टेक्निक को आप यूट्यूब में भी किसी और पर्सन ने जिन्होंने अच्छे से और बताया हो, उनकी वीडियो देख के सीख लीजिए, ये बहुत ज़्यादा काम आएगा। अब हम अगर ये बात करें कि इतने फिट लोगों को कैसे कार्डियक अरेस्ट हो रहा है या हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, और कैसे सडनली ऐसे लोगों की डेथ हो रही है जो कि इतना जिम, एक्सरसाइज, योगा और इस तरह की चीज़ों में है, और साथ ही साथ अपनी डाइट का और फुल बॉडी चेकअप का भी इतना ख्याल रखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आज के दौर में जो लोग फिट भी हैं, बट उनकी लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। मतलब एक्सेस ऑफ स्ट्रेस, आपको कभी काम का स्ट्रेस हो सकता है, अपनी फैमिली का हो सकता है, अपने रिलेशनशिप्स का हो सकता है, किसी भी चीज़ का। मैं यही नहीं कहती हूँ कि पैसों को लेके स्ट्रेस है या काम को लेके। हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स आर देयर आज के टाइम में, बहुत ज़्यादा। और सबसे इम्पोर्टेंट स्लीप, नींद जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी नींद को ताक पे रख के कोई चीज़ करोगे ना, तो वो डेफिनेटली आपको हार्म करेगा और इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ जाएंगी, क्योंकि बॉडी की एक लिमिटेशन होती है हर चीज़ की। अगर आपकी नींद नहीं हो रही है तो आपको बहुत तरह की बीमारियां हो सकती है, आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ सकता है। ये रिसर्च के द्वारा प्रूवन है कि आपको हर तरह की बीमारी का रिलेशन नींद और स्ट्रेस से है। ये 2 चीज़ें मैं बताना चाहूँगी कि इस पर आप गौर कीजिए। और बाकी रहा डाइट का, जो चीज़ है डाइट का हमने हमारे हर वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि डाइट आपको किस तरह की लेनी चाहिए। अब बेसिक डाइट प्लान करके एक वीडियो है मेरा, जो वो आप देख सकते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट का है। हार्ट डिजीज़ के ऊपर मैंने वीडियो बनाया, उसमें भी मैंने बताया गया है। तो आप वो सारे वीडियोस देख के ये पता लगा सकते हैं कि डाइट में आपको क्या-क्या खाना चाहिए और क्या-क्या नहीं खाना चाहिए। मेजरली आपको ट्रांस फैट वाली चीज़ें अवॉइड करनी है, जैसे कि बिस्किट्स हो गए, चिप्स हो गए, पैकेट के फूड्स जो है जिसमें प्रिजर्वेटिव्स बहुत होता है, ये अवॉइड करना है। इसमें बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, ये हमें नहीं इनटेक करने हैं। तो इस तरह की चीज़ें, रेड मीट अवॉइड कीजिए अगर आपको कोलेस्ट्रॉल है तो। तो मेजरली ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। और एक्सरसाइज में आपको बहुत ज़्यादा अपने शरीर को प्रेशर में नहीं डालना है। इफ़ यू आर अ बिगनर, यू कैन गो फॉर योगा, यू कैन गो फॉर अ वॉक। बस आपका 30 टू 45 मिनट्स का एक वर्कआउट शेड्यूल होना चाहिए कि आप उसको कर रहे हैं। वो आपकी फिटनेस के लिए है। हर चीज़ वेट लॉस से रिलेटेड नहीं होती कि आपको एक पर्टिकुलर फिगर में ही आना है। फॉर फीमेल्स स्पेशली आई एम टेलिंग, जो कि अपने वेट का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेती है। मेजरली आपका हेल्दी रहना ज़रूरी है। तो इन सारी चीज़ों को फॉलो कीजिए, एंड आई होप इस वीडियो से आपको कुछ हद तक हेल्प मिली हो, आपको ये डिस्टिंग्विश करने में हेल्प मिली हो कि गैस में और हार्ट अटैक के सिम्टम्स में क्या माइल्ड सा फ़र्क होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। ये सारी चीज़ें करने के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करेंगे, जो कि है मेरा पेज @द हेल्दी लाइफ। साथ ही साथ फेसबुक का पेज भी है द हेल्दी लाइफ, वहाँ भी फॉलो कीजिएगा।
और मेरा व्हाट्सएप का नंबर मैं यहाँ पे दे रही हूँ। अगर 1-on-1 कंसल्टेशन मुझसे चाहिए तो आप व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हैं। ये मेरा बिजनेस अकाउंट नंबर है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, अपने आसपास वालों की हेल्थ का ख्याल रखिए एंड बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते।